इंसान जब समझदार होता है तो सबसे पहले दिखावा छोड़ता है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 9 अगस्त के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही सभी बहनों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभकामनाएं उनको भी जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है या बर्थडे है। सबसे पहले बात करते हैं पंचांग की। तारीख 9 अगस्त 2025 है और दिन शनिवार का है। कल यानी कि 10 अगस्त को हम अहमदाबाद शहर में उपलब्ध हैं कुंडली विश्लेषण के लिए। आज के विशेष उपाय में आपको बताऊंगा रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त और साथ ही साथ एक मंत्र जो हर बहन को जपना चाहिए जब वो राखी बांधती हैं। अब बात होती है पंचांग की, तो संवत 2082 का श्रावण शुक्ल पक्ष चल रहा है। पूर्णिमा तिथि रहेगी दोपहर के 1:25 तक, जिसके पश्चात प्रतिपदा तिथि आरंभ होगी। श्रवण नक्षत्र दोपहर के 2:24 तक है, जिसके पश्चात धनिष्ठा नक्षत्र आरंभ होगा। चंद्रमा मकर राशि में विराजमान रहेंगे, तो वहीं राहुकाल का समय आज के दिन रहेगा सुबह के 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको एक बार प्राप्त होगा 1:41 से 4:41 तक। दक्षिण दिशा हो या पश्चिम दिशा, यहां पर यात्रा करना आपके लिए शुभ और सुखद सिद्ध होगा। पर पूर्व दिशा की ओर अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो दिशाशूल दोष लग रहा है और इसके लिए उड़द का उपयोग कर आप अपनी यात्रा आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन आपको साथ मिलेगा संख्या पाश योग का, केंद्रुम योग, कलद्रुम योग, अधम योग, शंख योग, भारती योग, केंद्र त्रिकोण राजयोग, करमजीव योग, सदा संचार योग का। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में क्या राजयोग है, क्या दुर्योग है, आपके जीवन का गोल्डन टाइम पीरियड कब आएगा, जीवन में कोई बहुत अहम फैसला लेना चाहते हैं पर उससे पहले समझना चाहते हैं कि क्या ये समय आपके लिए उपयोगी है या इस समय में संघर्ष बढ़ने वाला है, तो यही जानते हुए सही निर्णय लेने में आपको मदद मिलती है। और इन सभी के लिए कुंडली विश्लेषण के लिए आप अपने समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। समय रहते अपॉइंटमेंट लेने के लिए साइड में दिए गए नंबर्स पे आप संपर्क कर सकते हैं। यहां पर आपको यह भी जानकारी देना चाहूंगा कि कल यानी कि 10 अगस्त को द्विपुष्कर योग है और इस शुभ योग में आप सभी के लिए कवच का निर्माण होगा। जो आपकी समस्याएं हैं, कामना पूर्ति हैं, इनके लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाता है। स्क्रीन पर जो आप नंबर्स देख रहे हैं साइड में, यहां पर देख रहे हैं, नीचे डिटेल बॉक्स में देखेंगे, वहां पर जो नंबर्स दिए गए हैं उन नंबर्स पे आप संपर्क कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मेरे टीम मेंबर्स आपकी पूरी सहायता करेंगे और हर कवच आपके नाम और डिटेल्स देने के पश्चात ही बनाया जाएगा। यहां पर कुछ विशेष कवच की जानकारी आपको प्रदान कर रहा हूं। सबसे पहले स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं के लिए और निरोगी काया की प्राप्ति के लिए आप धन्वंतरी कवच धारण कर सकते हैं। घर में कलह का वातावरण ज्यादा रहता हो, चाहे वो पति पत्नी के बीच में हो, एक दूसरे का विरोध ज्यादा करते हैं, पिता पुत्र के बीच में झगड़े कुछ ज्यादा ही बढ़ चुके हैं, या घर की महिलाओं में किसी ना किसी वजह से झगड़ा होने से माहौल बिगड़ जाता है, स्थिति तनावपूर्ण बन जाती है, तो ऐसे में एकादश रुद्र कवच आप उन्हें धारण करवा सकते हैं। घर में फिर से शांति को स्थापित कर सकते हैं। जो व्यापारी बंधुगण तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको लक्ष्मी नारायण कवच धारण करना चाहिए है, क्योंकि लक्ष्मी जी और विष्णु जी दोनों का साथ जरूरी होता है। जिन पेरेंट्स को अपने बच्चों की लापरवाही से, कुसंस्कारों से रास्ता भटकने की शिकायत रहती है, आशंका उनको सताए रखती है, बच्चे लापरवाही के कारण शिक्षा पर ध्यान नहीं देते हैं, क्लास के बाद में कहीं ना कहीं भटकने निकल जाते हैं, या ये कहा जाए कि आमतौर पर भी पढ़ाई से ज्यादा बाकी चीजों में उनका इंटरेस्ट ज्यादा है, तो ऐसे में आप उन्हें अष्ट विनायक कवच धारण करवा सकते हैं। पर अगर बच्चे छोटे हों तो उन्हें समय रहते सरस्वती कवच धारण करवाया जा सकता है। फिर आर्थिक मंदी में काफी लोगों की नौकरी चली गई है और अभी यही छटनी की तलवार लटक रही है, किसी भी क्षण नौकरी जा सकती है। बस मन घबराए रहता है कि सुबह को यह मेल ना आ जाए कि आपको आपकी नौकरी से निकाल दिया गया है। सभी कामों पर, सभी आने वाली प्लानिंग पर एक फुल स्टॉप लग सकता है, तो ऐसे में आप विशेष तौर पर अष्ट लक्ष्मी कवच धारण कर सकते हैं। फिर संतान के विवाह में अगर बाधाएं आती हो, विशेष तौर पे कन्या संतान के विवाह में बाधा आती हो, शिवगौरी कवच उस कन्या को धारण करवाया जा सकता है। और जो यंगस्टर्स कंपटीशन एग्जाम देने वाले हैं, अगर आप प्रयास कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि बुद्धि बल
तर्क शक्ति और इंटरव्यू में बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात को समझाने के लिए वाक चातुर्यता की आवश्यकता पड़ती है। और ऐसी स्थिति में आपको महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी तीनों देवियों की विलक्षण शक्तियों का त्रिवेणी कवच धारण करना शुभ साबित होता है। जो जीवन में सुख शांति चाहते हैं, कर्ज से राहत चाहते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं, आपको 10 महाविद्या कवच जल्द से जल्द धारण करना चाहिए। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल तो नहीं बदल सकते, लेकिन आने वाला कल ये आपके हाथों में है। आइए अब बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 37 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आज के दिन आपके लिए 100% पॉजिटिव है। ऐसे में समाज में मान सम्मान की प्राप्ति हो, कॉन्फिडेंट हो, अपने आप की खूबसूरती से खुश हो, यह आज के दिन अवश्य देखने को मिलने वाला है। ऐसे समय में चाहे व्यापारी वर्ग है या नौकरी पेशा इंसान, अपने काम पर फोकस आपको यहां पर शानदार फायदा दिला सकता है। ऐसे समय में चाहे नेटवर्किंग कहें या फैमिली के सपोर्ट से कहें, काफी ऐसे लोगों से मिलना हो सकता है जो आपको आपके बिजनेस में, आपकी नौकरी में मदद करने वाले हैं, आपको सही रास्ते पर यहां पर लाने में मदद करने वाले हैं। दाम्पत्य जीवन की बात हो चाहे पारिवारिक जीवन की, काफी ज्यादा सुख रहेगा यहां पर। और ऐसे समय में रोमांस और रोमांच की बात कहें या फिर अपने फैमिली के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की बात कहें, यह अवश्य आज के दिन देखने को मिल सकता है। यहां पर यह भी कहूंगा कि अपना अधिकार जो है उसको मांगने से घबराना नहीं है, चाहे वो कोई भी चीज में हो, प्रेम में हो, आदर में हो या फिर अपने हिस्से में। ऐसे समय में जो आपका अधिकार है उसके लिए अगर आप आवाज अपनी उठाएंगे तो अवश्य ही आपकी बात सुनी भी जाएगी और स्वीकारी भी जा सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 9th हाउस में। मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 37 डॉट से 75% सिचुएशन सपोर्टिव है। बस इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा, इमोशनल ज्यादा होंगे। ऐसे समय में खर्च कहें तो कुछ ज्यादा बढ़ सकते हैं, पॉकेट ढीली अवश्य करेंगे, पर इस बात का ध्यान दीजिएगा कि सेविंग्स आपकी यहां पर हिल सकती हैं। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, अपनी सेहत को लेकर के इस समय में थोड़ा ज्यादा सतर्क रहिएगा। छोटी छोटी परेशानियां ही क्यों ना हो, पर ये परेशानियां आपको यहां पर तंग जरूर कर सकती हैं, या ये कहा जाए कि बॉडी की एनर्जी को ड्रेन कर सकती हैं। जो व्यापारी वर्ग है, ऐसे समय में थोड़ा इस बात का ध्यान दीजिएगा। बातचीत जो करते हैं वहां पे ईगो अगर कुछ ज्यादा है तो परेशानी आपके लिए यहां पर बन सकती है। जो आपकी डील फाइनलाइज होने वाली थी वो एक समय के लिए पोस्टपोन भी की जा सकती है, या ये कहा जाए कि पूरा पेपर वर्क होने के बाद में अचानक से होल्ड लगाया जा सकता है। तो इसके लिए सावधान रहिएगा। कोई भी बात होती है तो यहां पर बड़े ही प्रेम पूर्वक, बड़े ही आदर से अगर करेंगे तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। गृहिणी की अगर चर्चा करता हूं तो विशेष तौर पर रक्षाबंधन का दिन है, अपने भाइयों के घर भी जाना पड़ेगा। और ऐसे में यहां पर बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई बहस है तो उसमें इस समय में उलझने की गलती ना करें। जो सामने से कहा गया है समय मांग करके वहां से निकल जाना ज्यादा बेहतर रहेगा। ऐसे समय में तर्क और वितर्क करना यह आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है, उदास हो सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए हरा रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 8th हाउस में। साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए 67% सपोर्टिव है। यहां पर विशेष तौर पे जो बुजुर्ग हैं, अपनी सेहत का ध्यान इस समय में ज्यादा दीजिएगा। विशेष तौर पे यहां पे ये कहना चाहूंगा, खान पान को लेकर के परेशानी इस समय में ज्यादा है। डायबिटिक हैं तो फ्लक्चुएशंस की परेशानी है, कंट्रोल में यहां पर नहीं आना डायबिटीज आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। फिर व्यापारी वर्ग हैं और नौकरी पेशा लोग, गुस्से में, झुंझलाहट में, फ्रस्ट्रेशन में अपना काम को करने से ज्यादा बेहतर है थोड़ा समय रिलैक्स होने के लिए लीजिए। ऐसे समय में कुछ ज्यादा अपने आप को प्रेशर में डाल देना आपके लिए सिर्फ और सिर्फ परेशानियां मोल लेकर के आने का काम करेगा। जो काम आपके अच्छे से हो सकते थे, अगर थोड़ा सा इंतजार करके अच्छे से उसको ध्यान रख करके करते तो उससे फायदा कमाया जा सकता था। पर दुर्भाग्यवशपूर्ण कहें, इस समय में जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में, फ्रस्ट्रेशन में आकर के काम को करना आपके लिए नुकसानदायक बन सकता है। यंगस्टर्स हैं तो आपको भी इस समय में ध्यान देना है। आप पर गलत इल्जाम लगाए जा सकते हैं, आपको गलत तरीके से फंसाने का प्रयास हो सकता है। यहीं पर गृहिणी है, आप भी इस समय में ध्यान दीजिएगा। बाइक चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं, कार चलाते हैं, थोड़ा सावधान होकर के चलाइएगा। छोटी सी भी परेशानी, ये कहें कि छोटा सा भी किसी को चोट लग जाना आपके माध्यम से यह परेशानी का कारण बन सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं कर्क राशि की और आपके लिए 7वें भाव में चंद्रमा है। जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं।
ओवरऑल सिचुएशन देखें 70% आपके लिए पॉजिटिव है। पर इस समय में परेशानी यह है कि थोड़ा फुल ऑफ योर सेल्फ जिसे हम कहते हैं, कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट बन जाते हैं, ईगो बन जाते हैं, यह परेशानी है। ऐसे समय में ईगो को इन चेक रखिएगा और ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए, कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, अपने आप को काम और कंपोज्ड रखना है। जो बात कहते हैं बड़े ही प्रेम पूर्वक कहनी है, फिर वो चाहे कितनी भी गुस्से वाली बात क्यों ना हो। आज के दिन अपनी वाणी पे आपको संयम रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। यहां पर यह भी कहना चाहूंगा, जो लोग सरकारी लेन देन का काम करते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से अगर आपका कोई भी काम होता है, तो आज के दिन इनफॉर्मली किसी से जाकर के मिल लेना भी आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगा। एक से अधिक इनकम सोर्सेज से यहां पर फायदा आपको प्राप्त होगा, वाहन का सुख प्राप्त होगा, समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। और विशेष तौर पे गृहिणी की अगर चर्चा करता हूं तो खाने पीने को लेकर के इस समय में आपका मूड लाइट रहने वाला है। इच्छाओं की पूर्ति होना, लोगों से सम्मान प्राप्त होना और विशेष तौर पे भाई से प्रेम प्राप्त होना, यह यहां पर देखने को मिल सकता है। मैं ये भी कहूंगा कि इस समय में अगर किसी बात को मन में छुपाए बैठे थे, बहुत समय से परेशान थे, तो भाई से इस बारे में चर्चा करना आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। यहां पर यात्रा अगर करें तो यात्रा के माध्यम से भी आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज जरूर खुल सकती हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, तो आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 18 डॉट्स हैं। लगभग 90% तक सिचुएशन आपके लिए पॉजिटिव है, परेशानी का कारण नहीं है। पर इस समय में बस इतना सा ध्यान दीजिएगा, कोई भी डिसीजन लेना है तो उसमें जितनी जल्दी हो सकता है उतना बेहतर। यहां पे मैं ये नहीं कहता हूं कि हड़बड़ाहट में आकर के घबरा करके डिसीजन लीजिए, पर जो भी डिसीजन है उसको टाइम पे ले लेना आपके लिए फायदेमंद होगा। यहां पर चाहे प्रमोशन की चर्चा हो, अपने सीनियर्स के साथ में की जा सकती है। सही दोस्तों का इस समय में साथ मिलने से काफी ज्यादा मन जो विचलित था वो भी शांत होगा। घर परिवार का पूरा साथ समर्थन मिलेगा और विशेष तौर पे यात्रा अगर कोई कर रहे हैं तो ये यात्रा आपके लिए सुखद सिद्ध होगी। अब ऐसे ही समय में चाहे गृहिणी की बात करें या बहनों की बात करें, तो आज के दिन कोई भी इस समय में आप अपनी बात आगे रखना चाहती हैं, कोई आपकी इच्छा है जिसको आप सामने प्रकट करना चाहती हैं, तो अवश्य कीजिएगा। यहां पर उस इच्छा की पूर्ति होना संभव होगा। यंगस्टर्स की अगर बात करता हूं, अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो यह समय है थोड़ा एक दूसरे को बेहतर अंडरस्टैंड करने का। यह कहा जाए कि अगर झगड़ा होता है तो झगड़े में एक दूसरे को सीधी तरीके से तंज कसने से ज्यादा बेहतर है सामने बात को समझना और उसके बाद में अपना जो सुझाव है बड़े ही शुगर कोट करके सामने रखना। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं कन्या राशि की, तो आपके लिए 5th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन ऐसे समय में आपके लिए लगभग 67 से 70% तक सपोर्टिव है। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा, यहां पर बड़े भाई बहनों से विरोध कहें, बहस कहें, यह अवश्य छिड़ सकती है। जो माता जी हैं, पिताजी हैं, आपकी संतान से इस समय में आपको कहीं ना कहीं परेशानी या फिर उनकी डिमांड्स को लेकर के इस समय में फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन कॉज होता हुआ नजर आ सकता है। थोड़ा खर्चों पर भी नियंत्रण रखते हुए आगे बढ़िएगा। ये ना हो कि दूसरों को इंप्रेस करने के लिए आप अपने आप को इस समय में परेशान कर बैठें। जो लोग भारत के बाहर रहते हैं, जुआ खेलते हैं, सट्टा खेलते हैं, कसिनोज में जाते हैं, इस समय में विशेष तौर पे इन चीज़ों से दूरी बनाए रखना आपके लिए विशेष तौर पे फायदेमंद रहेगा। मैं कहता हूं एक एक पैसा जो बच जाए वो फायदा है और इस बात का आपको यहां पर ध्यान देना होगा। गर्भवती महिलाएं विशेष तौर पे कन्या राशि की इस समय में अपनी सेहत को लेकर के थोड़ा ज्यादा सतर्क रहिएगा। खान पान पे इस समय में कंट्रोल रखिएगा और विशेष तौर पे जेस्टेशनल डायबिटीज जिसे कहा जाता है, अगर इस समस्या से गुजर रहे हैं तो अपनी सेहत का इस समय में आपको और ज़्यादा सिक्योर या ये कहा जाए और ज़्यादा इस समय में माइन्यूटली कंट्रोल करने की ज़रूरत होगी। यहाँ पर गृहिणी की अगर चर्चा करता हूँ तो मन कुछ विचलित रह सकता है, छोटी छोटी बातें इस समय में चुभ सकती हैं और विशेष तौर पे घर से सुबह जब निकलते हैं रक्षाबंधन मनाने के लिए भाई के घर पे, तो अपने ही घर पे छोटी सी बात को लेकर के बहसबाजी आपके मूड को इस समय में डिस्टेबलाइज कर सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं तुला राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 4th हाउस में, मित्र तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए लगभग कहेंगे कि 67% सपोर्टिव है और यहां पर अपने आप की और अपने माताजी की सेहत को लेकर के आपको ज्यादा सावधान रहना है। यहां पर इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि छोटी छोटी बातों पे जो आप तुनक मिजाजी दिखाते हैं, ये कहा जाए कि जिद्दी बन जाते हैं,
यह आपके लिए इस समय में परेशानी का कारण बन सकता है। पिताजी नाराजगी जता सकते हैं, डांट फटकार लगा सकते हैं, जिस कारण से जो इच्छा थी या तो फिर आज के दिन का जो एक्साइटमेंट है वही समाप्त हो सकता है। वहीं इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि यहां पर छोटी छोटी बातों को लेकर के आप खुद भी बातों को बड़ा बनाना या फिर ये कहा जाए कि राई का पहाड़ बना देना, ऐसी स्थिति से गुजरने वाले हैं। सैटिस्फैक्शन चाह करके भी चीजों से नहीं मिल रहा है। जो चाहते थे वो मिल चुका है, पर जो प्राप्त है वो पर्याप्त नहीं, और इस कारण से हर किसी के ऊपर उंगली उठाना इस समय में परेशानी का कारण बन सकता है। ये विशेष तौर पे यंगस्टर्स की मैं बात कर रहा हूं। फिर गृहिणी की अगर चर्चा करते हैं तो ऐसे समय में पेट से संबंधित गड़बड़ी कहें, ये यहां पर देखने को मिल सकती है, और कहीं ना कहीं भाई से इस समय में छोटी सी बात को लेकर के नाराजगी ये भी उभर सकती है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि हर बात को दिल से लगाने की गलती आज के दिन कम से कम ना करें। यहाँ पर जो व्यापारी वर्ग हैं और नौकरी पेशा लोग हैं, आपको भी ये कहना चाहूंगा कि यहाँ पर घर के चाहे बड़े बुजुर्ग हैं या फिर बहन के घर जाते हैं तो वहां पर जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे बड़े ही प्रेम पूर्वक बात करने का यहाँ पे प्रयास कीजिएगा। या ये कहा जाए कोई वो आपसे सवाल पूछते हैं तो उसका उल्टा जवाब देने से परहेज कीजिएगा। यह आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। यहाँ पर यह भी देखने को मिल सकता है कि शिकायत जो है वो बहुत बड़ी बन बैठे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए लेमन येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है और यह समय थोड़ा इमोशनल बना रहा है, पर इमोशनल अच्छे सेंस में। इसका मतलब यह है कि प्रेम इस समय में ज्यादा प्राप्त होगा, ज्यादा इमोशनल बन जाएंगे, खुल करके बहन का इस समय में स्वागत भी करेंगे, और कहीं ना कहीं जो उनकी इच्छा है उसकी पूर्ति अवश्य आज के दिन आप करते हुए नजर आ सकते हैं। ऐसे समय में अच्छी शॉपिंग करना, सही लोगों के साथ समर्थन मिलना, दोस्तों से रिश्तेदारों से मिलने का मौका इस समय में मिलना, यह भी देखने को मिलेगा, और समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। ऐसे समय में जो फ्रेंड्स हैं एक दूसरे को बहुत क्लोज मानते हैं, या ये कहा जाए कि मुंह बोली बहन है, तो उससे भी इस समय में बड़ा ही प्रेम प्राप्त होने वाला है। यहां पर जो व्यापारी वर्ग है, विशेष तौर पे सीजनल बिजनेस जो करने वाले लोग हैं, आपके लिए इस समय काफी ज्यादा लाभदायक बन सकता है। सही समय पर सही मार्केटिंग कैंपेन से आपको इस समय में शानदार फायदा प्राप्त होगा। अब यहां पर यह भी कहना चाहूंगा, जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, संपत्ति से संबंधित अगर इस समय में कोई निर्णय लेना चाहते थे या बहुत समय से जिस निर्णय को टाल रहे थे, उस संपत्ति से संबंधित निर्णय में आज के दिन आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। यह कहा जाए कोई डील जो आपकी होने वाली थी, उस डील को आज के दिन मौखिया रूप पे, या ये कहा जाए सिर्फ और सिर्फ मुंह जुबानी इस समय में अप्रूव कर देना, यह आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद बन सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए 2nd हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का 7, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। सिचुएशन 70% आपके लिए सपोर्टिव है। बस यहां पर इस बात का ध्यान दीजिएगा कि छोटी छोटी बातों को लेकर के यहां पर नाराजगी कहें, मन मुटाव कहें, ज्यादा देखने को मिलेंगे, फिर वो चाहे अपनी अर्धांगिनी के साथ में हो या फिर घर में मौजूद महिलाओं के साथ में। जो बड़े बुजुर्ग हैं, आप भी इस बारे में ध्यान दीजिएगा कि यहां पर अपना हुक्म चलाना, ऑर्डर देने की आदत, डोमिनेटिंग व्यवहार, यह इस समय में परेशानी का कारण बन सकता है। घर के बच्चे आपसे नाराज हो सकते हैं। ऐसे समय में जो महिलाएं हैं, गृहिणी हैं, आपको भी कहूंगा कि छोटी छोटी बातों को इस समय में दिल पे लगाने से ज्यादा बेहतर है कि लेट गो करना सीखिए, कि आपको अपने मन की बात कहनी थी, कह ली, और उसके बाद में वहां से निकल जाना ज्यादा बेहतर रहेगा। यहां पे यह भी कहूंगा कि अपनी जुबान पर भी आपको कंट्रोल करने की जरूरत है। कहीं कुछ ऐसा ना कह बैठे, कोई अपना ऐसा सीक्रेट ना दे बैठे जो आपके लिए परेशानी का कारण बने। यहां पर यह भी बताना चाहूंगा कि अगर आप कोई भी नए कार्य को लेकर के चिंतित थे, या तो फिर नया प्रोजेक्ट है, नया कोई असाइनमेंट है जिसमें आपने अभी शुरुआत की है, तो उसको लेकर के यहां पर कुछ ज्यादा हिकअप्स कहें, परेशानियां कहें, विघ्न कहें, इनका सामना करना पड़ सकता है। पर हिम्मत बनाए रखिएगा, गिव अप नहीं करना है। छोटा सा चैलेंज है, रोड ब्लॉक है, इसको पार करते ही वापस से आपको सक्सेस कहें या फास्ट स्पीड में ग्रोथ कहें, यह देखने का मौका मिलेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए नेवी ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं मकर राशि की, तो आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा विराजमान है। प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए लगभग 80% पॉजिटिव कही जाएगी। अब यहां पर चाहे हम उन्नति की बात कहें, प्रगति की बात कहें, मान सम्मान की बात कहें, लक फैक्टर की बात कहें, रोमांच की बात कहें, प्रेम की बात कहें परिवार के सदस्यों के साथ, तो वो यहां पर देखने को अवश्य मिलेगा। हंसमुख रहेंगे,
कॉन्फिडेंट रहेंगे और जो भी आपके पास में इस समय में संपर्क में आएगा उस इंसान को पॉजिटिव सेंस में आप जरूर इन्फ्लुएंस करेंगे। हो सकता है कि बहन के बच्चे हैं, कहीं ना कहीं भटक रहे हैं रास्ता, अपनी मनमानी ज्यादा करते हैं या फिर बोलने के अंदर चीजों में ध्यान नहीं रखते, तो उनको इस समय में जरूर आप यहां पर गाइड करते हुए नजर आ सकते हैं। अब यहां पे चाहे हम व्यापारी वर्ग की बात कहें, रिटेल मार्केट में जो लोग काम करते हैं आपकी बात कहें, तो अपने गोल्स की तरफ इस समय में फुल स्पीड में बढ़ने का मौका आपको मिलने वाला है। जो चीज़ों की प्राप्ति आप चाहते थे, जिन चीज़ों की उम्मीद थी आपको, वो इस समय में पूरी होती नजर आ सकती हैं। अच्छा शॉपिंग का अवसर भी मिलेगा और घर परिवार के साथ में काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का मौका भी आपके पास में होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात होती है कुंभ राशि की और आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है, तो वहीं प्रत्यारी तारा का भी साथ। अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स मिलने से लगभग हम कहेंगे कि 22% सपोर्टिव सिचुएशन है, पर यहां पर कुछ ज्यादा सतर्क रहना है। सबसे पहले खर्च हैं, अनएक्सपेक्टेड खर्चे हैं, ये कहा जाए नुकसान हो गया है कोई, तो उसको लेकर के इस समय में चिंतित आप ज्यादा रहेंगे। यहां पे इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि घर में अगर कहीं पे कोई पोर्ट आप ऑन छोड़ देते हैं, कोई स्विच ऑन छोड़ देते हैं, तो उसका भी इस समय में पूरी तरीके से ध्यान रखिएगा, आगजनी का शिकार भी बनना पड़ सकता है। अब ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, जो लोग यंगस्टर्स हैं विशेष तौर पे बाइक चलाते हैं, रैश ड्राइविंग करते हैं, या ये कहा जाए कि दोस्तों के साथ में मिले हैं बहुत समय बाद में, तो इस समय को सेलिब्रेट करने के लिए कहीं पब डिस्को कहीं जाने के प्रयास कर रहे हैं, तो इससे दूरी बना करके रखिएगा। इस समय में इन्फ्लुएंस में आकर के ड्राइव करना यह आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। ऐसे समय में रिश्तेदारों से, दोस्तों से गलतफहमी भी उत्पन्न हो सकती है। आपके कान तक कुछ ऐसी बातें पहुंचाई जा सकती है जो सच नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको क्रोधित करने के लिए है, आपको भटकाने के लिए है, आपका गुस्सा किसी और पे यहां पे एम करवाने के लिए। तो इसके लिए ध्यान दीजिएगा कि जो भी आपको कहा जाता है, टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। ऐसे समय में घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आंखों से संबंधित परेशानी कहें, चोट लगना कहें, या फिर इन्फेक्शन की समस्या इस समय में उभर सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीच कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं मीन राशि की, तो आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है और इस पॉजिटिविटी का आपको पूरी तरीके से आज के दिन फायदा उठाना है। चाहे मैं बहनों की बात करता हूं, तो अपनी इच्छा को इस समय में सामने प्रकट करके जरूर देखिएगा, आपकी इच्छा की यहां पे पूर्ति हो सकती है। अपने लिविंग स्टैंडर्ड में सुधार देखने को मिल सकता है। जो रिश्ते तार तार हो गए थे उनको फिर से जोड़ने का यहां पे प्रयास करते हैं, तो वहां पर सफलता प्राप्त हो सकती है। रोगों से राहत कहें, सही लोगों का मार्गदर्शन कहें, घर परिवार का साथ समर्थन कहें, यह आपको देखने को जरूर मिल सकता है। ऐसे समय में जो लोग व्यापारी हैं, आप जरूर इस समय में कोई बड़ी डील के लिए अगर कोशिश कर रहे हैं, ये डील यहां पर आपकी सक्सेसफुली कंप्लीट हो सकती है। यहीं पे घर के यंगस्टर्स की अगर मैं बात करना चाहूं, तो आपको भी कहूंगा कि घर परिवार का साथ समर्थन इस समय में सबसे ज्यादा आपके लिए अहमियत रखेगा। जो चीजें आप चाहते हैं, जो सपोर्ट आप चाहते हैं, जो मेंटल रिलीफ आप चाहते हैं, चाहे वो भाई बहनों से हो, घर परिवार के बड़े सदस्यों से हो, वो इस समय में आपको अवश्य प्राप्त हो सकती हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए स्काई ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त और वो विशेष मंत्र जो हर बहन को जपना चाहिए, मंत्र का उच्चारण करना चाहिए जब वो राखी बांधे। इतिहास साक्षी है कि भाई बहन के पवित्र रिश्ते का ये त्योहार आज से नहीं बल्कि सदियों से मनाया जा रहा है। चित्तौड़ की महारानी करमवती ने दिल्ली के मुगल बादशाह यानी कि हुमायूं को अपना भाई मानकर राखी भेजी थी। हुमायूं ने करमवती की राखी स्वीकार कर उनके सम्मान की रक्षा के लिए गुजरात के बादशाह से युद्ध किया था। महाभारत में भी द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण को भाई कहती थी। एक बार कृष्ण जी की उंगली कट गई थी, तो द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़ करके श्री कृष्ण की उंगली पर एक पट्टी बांधी थी। तो ऐसा करने पर जब चीरहरण हुआ, तो श्री कृष्ण भगवान ने उनकी लाज रखी और जीवन भर उनकी सहायता की। भाई बहन का ये हार्दिक पवित्र प्रेम और भावना इस त्योहार का आधार है। ये पैसा का लेन देन जो है, ये इसका आधार नहीं है। सावन महीने की पूर्णिमा तिथि के दिन भद्रा रहित अपहरण काल में रक्षाबंधन का पर्व इस वर्ष मनाया जाएगा। ये 9 अगस्त 2025 को मनाया जाने वाला है। अब भद्रा का साया है या नहीं, इसकी वजह से राखी बांधने के शुभ मुहूर्त को लेकर के दुविधा अवश्य हर वर्ष उत्पन्न होती है। कहा जाता है भद्रायन द्वे न कर्तव्य श्रावणी फाल्गुनी तथा। शास्त्रों के अनुसार भद्रा के समय में
रक्षाबंधन का पर्व विशेष रूप से वर्जित है। ऐसा इसलिए क्योंकि हिंदू धर्म में माना जाता है कि भद्राकाल में राखी बांधना अशुभ है। याद रखिएगा, भद्रा कहीं की भी हो, चाहे वो स्वर्ग की हो, पाताल की हो या भूमि की, रक्षाबंधन पर्व निषेध होता है भद्रा में। तो ऐसे में पंचांग के अनुसार सावन महीने की पूर्णिमा तिथि 8 अगस्त को दोपहर 2:13 पर शुरू हुई। इसका समापन 9 अगस्त की दोपहर को 1:25 पर रहेगा। 8 अगस्त को पूर्णिमा तिथि की शुरुआत के साथ में ही भद्रा शुरू हो जा रही है और 8 अगस्त की दोपहर 2:12 से 9 अगस्त 2025 मध्य रात्रि 1:52 तक रहेगी। तो ऐसे में 9 अगस्त 2025 को भद्रा का समय काल छोड़ते हुए रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा। समय क्या रहेगा राखी बांधने का? 5 बजे, या ये कहा जाए सुबह के 5:47 से लेकर के दोपहर के 1:24 तक ये राखी बांधने का शुभ समय आप सभी बहनों के पास में होगा। अब यहां पर इस रक्षाबंधन में कुछ विशेष शुभ योग भी बन रहे हैं। सबसे पहले सर्वार्थ सिद्धि योग, जो 9 अगस्त सुबह 5:47 से दोपहर के 2:23 तक रहेगा। सौभाग्य योग 9 अगस्त की सुबह 5:47 से 10 अगस्त मध्य रात्रि 2:23 तक रहेगा। शोभन योग 8 अगस्त दोपहर को 2:13 से 10 अगस्त की मध्य रात्रि 2:15 तक रहेगा। तो राखी बांधते समय आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले भाई बहन दोनों स्नान करने के पश्चात नए कपड़े आज के दिन पहनेंगे। शुभ मुहूर्त में राखी बंधवाते समय सबसे पहले भाई अपने सिर पर कोई रुमाल या कलावा रखेंगे। नॉर्मली हम राजस्थान में कहें या फिर ये कहें कि कई लोग साफा बांधते हैं, पगड़ी बांधते हैं। अब हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि खाली सिर से राखी नहीं बंधवाते। साथ ही राखी बंधवाते समय भाई का मुंह पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की ओर, यानी कि ईस्ट और नॉर्थ की दिशा में होना चाहिए और पीठ वेस्ट या साउथ की दिशा में होनी चाहिए। साउथ की ओर अगर मुंह करके राखी बंधवाते हैं तो इसे शुभ नहीं माना जाता। राखी के दिन बहनों को सबसे पहले राखी की थाली सजानी है। इस थाली में आप क्या क्या रखेंगे? रोली, अक्षत, कुमकुम, दीपक और राखी, साथ ही साथ गुड़ का एक छोटा सा टुकड़ा या मिठाई का एक छोटा सा टुकड़ा। इसके बाद में सबसे पहले भाई की आरती उतारेंगे और उसके माथे पर तिलक लगाएंगे। इसके पश्चात दाहिने हाथ में राखी बांधते समय जो मंत्र है वो आपको बता रहा हूं, इसका उच्चारण करेंगे। साधारण सा मंत्र है येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः त्वेन त्वाम नु बधनामी रक्षे माचल माचल। साधारण सा मंत्र है। इस मंत्र का अर्थ क्या है? जिस रक्षा सूत्र से महान शक्तिशाली राजा बलि को बांधा गया था, उसी सूत्र से मैं तुम्हें बांधती हूं। हे रक्षे यानी कि राखी, तुम अडिग रहना, अपने रक्षा के संकल्प से कभी भी विचलित मत होना। यह मंत्र का उच्चारण करते हुए राखी बांध दी गई है। अब राखी बांधने के बाद में भाई की आरती उतारेंगे और कोई मिठाई उन्हें आप खिलाएंगे। भाई अगर आपसे बड़े हैं तो उनके चरण स्पर्श कर आप आशीर्वाद लेंगे। वहीं अगर बहन बड़ी हो तो भाई को चरण स्पर्श करना चाहिए। और राखी बांधने के बाद में भाइयों को अपनी इच्छा और सामर्थ्य अनुसार अपनी बहन को कोई भी भेंट या उपहार जरूर देना चाहिए। अब मॉडर्न जमाने में रंगों का महत्व सब भूल से गए हैं। बहनें हो या भाई, काले रंग के कुर्ते हैं, काले रंग की सलवार है या काले रंग की कोई ना कोई जो पोशाक है वो पहन लेते हैं, सफेद रंग का पहन लेते हैं। आज खास तौर पर आपको ये ध्यान रखना है, चाहे वो भाई है या बहन, आप काला रंग और सफेद रंग पहनने से परहेज करेंगे। पर पारंपरिक रंग है, लाल है, पीला है, गुलाबी है, ये रंग में आप सज धज सकते हैं। भाई बहन इस त्योहार को बड़ी खुशियों से और प्रेम से बना सकते हैं। और मैं आप सभी के लिए यही प्रार्थना करता हूं कि हर बहन जो राखी बांध रही हैं, भाई उनकी रक्षा करें। इस संसार में जो चीजें हो रही हैं बहनों के साथ में वो गलत हैं। उन सभी का विरोध करें और अपनी बहनों को आप रक्षा प्रदान करें। चाहे अपनी बहन की ही बात ना हो, किसी और की भी बहन हो, बेटी हो, उनकी भी रक्षा करें, महिलाओं की रक्षा करें, उनको आदर दें, सम्मान दें। और हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।